प्री छात्र हैं। इसके पहले हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर चर्चा कर चुके हैं। उसमें आप नोट्स भी बना चुके हैं। यदि किसी प्रकार का कोई कमेंट्स हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डालें और उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। किसी प्रकार की यदि टॉपिक में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसको ज़रूर बताएं। आज देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जैसे कि हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे अधिक विकसित प्रकार की जनन प्रक्रिया है और सबसे अच्छी जनन प्रक्रिया भी है। जैसा कि इसमें लिखा है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल होती है। यह विशेष प्रकार के जननांगों की सहायता से होती है। जीवों में, पौधों और जंतुओं दोनों में लैंगिक जनन होता है। इसके लिए विशेष प्रकार के संरचनाएं बनती हैं जिन्हें जननांग कहते हैं। जैसे पौधों में पुष्प, जंतुओं में मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जैसे मनुष्यों में टेस्टिस और स्त्रियों में ओवरी आदि लैंगिक जननांग हैं। इन लैंगिक जननांगों से विशेष प्रकार की कुछ कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें गैमेट्स कहते हैं। जैसा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखा है कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में मुख्य कुछ घटनाएं घटित होती हैं। लैंगिक जनन में मुख्य घटनाएं होती हैं गैमेटोजेनेसिस, जिसे हिंदी में युग्मक जनन कहते हैं, यानी युग्मक का निर्माण। युग्मक जनन क्रिया होना अति आवश्यक है। उच्च वर्ग के प्राणी व पादप डिप्लॉयड होते हैं और यदि डिप्लॉयड कोशिकाओं के साथ ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि यह अगली पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या बराबर द्विगुणित होती चली जाएगी और गुणसूत्रों की संख्या हर स्पीशीज में बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मुख्य गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया में क्या होता है कि द्विगुणित कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। अगुणित कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अर्थात आप समझ ही गए होंगे अब कि द्विगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप रिडक्शन डिवीजन जिसे कहते हैं, अर्धसूत्री कोशिकाओं में जो विभाजन होता है वो केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है और इस पूरी प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका निषेचन की क्रिया। निषेचन किसे कहते हैं? इसमें नर व मादा की अगुणित कोशिका यानी युग्मक, अगुणित कोशिका जिसे युग्मक कहते हैं, गैमीट दोनों का संयुग्मन होता है जिसे निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में। यानी नर अगुणित कोशिका और मादा अगुणित कोशिका दोनों आपस में जब मिलते हैं तो इसी पूरी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप बनी कोशिका को जाइगोट कहते हैं या हिंदी में उसको युग्मनज कहते हैं। और जाइगोट के विकास से ही नए संतान का विकास होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे विशिष्टता ये है कि यह जटिल इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया और जाइगोट डेवलपमेंट की प्रक्रिया तीनों होता है। यदि किसी टाइप के रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है तो वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं माना जाता है। आगे देखते हैं, फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाली गैमीट की प्रकृति के आधार पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से पौधों में बताए गए हैं।
सबसे पहला टाइप का है आइसोगैमस, यानी जो गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स के साइज और शेप, गैमीट्स के साइज और शेप के आधार पर जो टाइप्स बताए गए हैं वो 3 प्रकार के। पहला टाइप है आइसोगैमस। आइसोगैमस को हिंदी में कहते हैं समयुग्मकी। समयुग्मकी का अर्थ है कि जब मेल व फीमेल गैमीट्स साइज व शेप में एक समान होते हैं, साइज व शेप में एक समान होते हैं, तो इसे आइसोगैमस कहते हैं, या इसे आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें आप फिगर में देख सकते हैं कि जैसे एक मेल गैमीट हो गया जिसे प्लस से रिप्रेजेंट किया गया है, और दूसरा फीमेल गैमीट हो गया जिसे माइनस से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर आप मेल और फीमेल वर्ड्स भी लिख सकते हैं, और दोनों जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। तो सीधा सीधा पॉइंट बनता है कि आइसोगैमस समयुग्मकी, जब मेल व फीमेल गैमेट्स साइज व शेप में एक समान हो तो इसे आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, या इसे इस टाइप के गैमेट्स को आइसोगैमीट कहते हैं, आइसोगैमीट कहते हैं। दूसरा पॉइंट है एनाइसोगैमस असमयुग्मकी, जब नर व मादा गैमेट दोनों साइज व शेप में असमान होते हैं तो इसे असमयुग्मकी कहते हैं। जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें एक गैमेट्स साइज में बड़ा तथा दूसरा साइज में छोटा होता है। जो बड़ा होता है वह माइनस होता है, जो छोटा होता है वो प्लस होता है। छोटा होता है ज़्यादा सक्रिय होता है, और जो बड़ा गैमेट्स होता है वो कम सक्रिय होता है, और दोनों के निषेचन से जाइगोट का निर्माण होता है, और फिर जाइगोट के परिवर्धन से नए संतान का विकास होता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन, हिंदी में इसे विषम युग्मकी कहते हैं। जब मेल गैमीट छोटा व सक्रिय होता है अर्थात चलनशील होता है, मोटिलिटी होती है उनमें, तथा मादा युग्मक बड़ा व निष्क्रिय होता है, यह प्रायः उच्च वर्ग के पादपों में पाया जाता है, ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसमें मेल गैमेट छोटा व सक्रिय चलनशील तथा मादा युग्मक बड़ा व निष्क्रिय होता है, यह उच्च वर्ग के पादपों में पाया जाता है, ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर दिखते हैं कि निष्क्रिय होता है तो इसे ओगैमस कहते हैं। उच्च वर्ग के पादपों में ओगैमस टाइप का विषम युग्मकी, हिंदी में इसे कहते हैं विषम युग्मकी। ध्यान देंगे अंतर है तीनों में। आइसोगैमस जब एक दूसरे से एक समान हो, साइज और शेप में एक समान हो। दूसरा एनाइसोगैमस जब दोनों साइज और शेप में असमान हो। और तीसरा टाइप ओगैमस टाइप में क्या होता है कि एक सक्रिय होता है और एक निष्क्रिय होता है। जो सक्रिय होता है वो मेल होता है, और जो निष्क्रिय होता है वो फीमेल होता है। ये हमेशा इस टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस टाइप से। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप अपने कमेंट्स पर, जैसे आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है। तो आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शैवाल व कौकों में पाया जाता है। एनाइसोगैमस टाइप का भी रिप्रोडक्शन जो है शैवाल व कौकों आदि में प्रायः मिलते हैं। तो इस टाइप के, चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में